आज हम लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ के 15 चैप्टर पर हैं। आपने 15 चैप्टर में 1 और 2 जो हमारा जो लिस्ट है उसको पढ़ा, उसको देखा। उसमें आपने ये देखा कि क्या कैसे ये बीमारियां जो हमें होती हैं उसके कारण कैसे हमारे इमोशंस इनके पीछे जिम्मेदार होते हैं। हम जो सोचते हैं, हमारे जो इमोशन अपने अंदर जो दबे रह जाते हैं, जो भी परेशानियां हमारे अंदर दबी रह जाती हैं, जो जिसको हम बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं, वो कैसे बाहर निकल के आती हैं और तरह तरह की बीमारियों में का रूप लेती हैं। लुइस हे ने हर एक बीमारी को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, उसके इमोशंस बताए हैं, ये आपने लास्ट चैप्टर्स में देखा होगा। और प्लस उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे अच्छी एफर्मेशन द्वारा आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो एफर्मेशंस आप ईएफटी टेक्निक के द्वारा दे सकते हैं, या आप उन्हें डेली लिख सकते हैं, या आप उन्हें पढ़ सकते हैं डेली। और जितनी बार आप एफर्मेशंस को पढ़ते हैं, जितनी बार आप उसको अपने माइंड में रजिस्टर कराते हैं, एफर्मेशन पक्की होती जाती है और फिर आपका माइंड ये मानने लगता है कि आप ऐसे ही हैं। तो जो एफर्मेशंस हमें लुइस हे ने दी हैं, अगर आपको कोई भी इनमें से जो बीमारियां हम पढ़ रहे हैं कुछ भी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी एक आध चीजें छोटी मोटी, उन्होंने तो हर छोटी मोटी चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया है इस बुक में। हर छोटी बीमारी, मतलब एक एक्सीडेंट को भी उन्होंने डिफाइन किया है, ये भी हमारे इमोशन से होता है। एक छोटा सा कट जो हमें लगता है बार बार, वो भी हमारे इमोशंस के कारण होता है। तो जो भी हमें अगर देख रहे हैं, हमारे पैटर्न अगर हम देखते हैं कि कुछ भी रिकरिंग हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आप एफर्मेशन को बार बार बोलिए और बार बार दोहराइए। अब मैं सेकंड चीज ये बोलना चाहूंगी कि मैं एक मैजिकल यंत्र, यानी कि यंत्र बनाने का कोर्स आगे करने जा रही हूँ, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी को ये लाइव ड्राइंग करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसे अपने लाइफ में जो यंत्र है कि कैसे हम इनसे तरह तरह की जो बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, उन्हें ठीक करने का तरीका ये बताते हैं यंत्र। तो डू ज्वाइन मी फॉर मैजिकल यंत्रा कोर्स। तो आइए चलते हैं, जो हमारी लिस्ट अभी काफी बची है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं उसको। बहुत ही डिटेल्ड वे में उन्होंने, लुइस हे ने कोई भी एक छोटी से छोटी बीमारी को नहीं छोड़ा है, छोटी सी छोटी परेशानी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने हर चीज को इतना डिटेल में बताया है, इतना डिटेल में उन्होंने सोचा है कि ये बीमारी इसके कारण है। और वाकई जब मैं इसको पढ़ती जा रही हूँ, या जिस जो चीज से मैं मेरे लाइफ में जो भी एक चैलेंज है, तो मैं जब भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वाकई इन्होंने बहुत रिसर्च किया है और वाकई ऐसा है। उसके उसके पीछे का कारण अब मुझे समझ में आ रहा है, और मैं भी वो एफर्मेशन ट्राई करती हूँ कि ये मैं बोलती रहूं, जिससे ये चीज मेरे को बार बार रिकरिंग ना हो। तो आइए पढ़ते हैं कि आगे। फ्रिजिडिटी, यानी कि हमें जब ठंडापन हमें लगता है, जब हमारे शरीर को ठंडा हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है? जब हमें डर होता है, या कि या मैं ये सोचती हूँ कि अरे ये जो खुशियां हैं, ये लग्जरी है, ये मैं नहीं, मेरे लिए नहीं है, मैं तो सादा सीधा जीवन जीना चाहती हूँ। अब बिलीव दैट सेक्स इज बैड, जब आपको ये लगता है कि जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है वो खराब है। कभी कभी किसी को ये वहम होता है, या किसी को ये ऐसा बिलीफ होता है कि ये ठीक नहीं है। इन इनसेंसिटिव पैटर्न, जब आप पार्टनर, जब आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे इनसेंसिटिव है, वो आपकी केयर नहीं करता, वो आपको लाइक नहीं करता, तब आपको ये परेशानी होने लगती है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके फादर आपको डांटते हैं, परेशान करते हैं, तो अब ऐसा होने लगता है। तो ये तब आप एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो तब ये परेशानी होती है, उसका पीछे का कारण उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो हम उसके लिए एफर्मेशन बोलेंगे। इट इज सेफ फॉर मी टू एंजॉय माई ओन बॉडी, आई रिजॉइस इन बीइंग अ वुमन। अपने शरीर का आनंद उठाने में मुझे कोई भय नहीं है। मुझे एक स्त्री होने पर बहुत गर्व है और बहुत खुश हूं मैं स्त्री होने में। उसके बाद जब फंगस, जो हमें आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं कभी कभी हमें, तो वो क्यों होते हैं? जब हमारे स्टैग्नेटिंग बिलीफ होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि
यही एक बिलीफ है और मैं उसको ही मानती जा रही हूँ, उसमें ठहराव है उस बिलीफ में कि बस यही ठीक है, मतलब नए बिलीफ को आप अपनाना नहीं चाह रहे हो, पुरानी सोच को ही आप अपने अंदर रखना चाह रहे हो, तब क्या होता है कि हमें फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। रिफ्यूजिंग टू रिलीज द पास्ट, जब आपके पास कोई ऐसी पास्ट की घटना है, पास्ट की कोई मेमोरी है जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो, तो ऐसा होता है। उसके बाद लेटिंग द पास्ट रूल टुडे, और उसके बाद जो पास्ट की जो चीजें हैं वो ही आप अभी मान रहे हो कि ऐसा मेरे को पहले हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा। तो ये चीजें तब तब ये फंगल इन्फेक्शन आपको होने लगते हैं। उसके लिए आपको क्या एफर्मेशन बोलनी है, वो है आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जॉयस एंड फ्री। मैं खुशी में और स्वतंत्र होकर वर्तमान में जीता हूँ। उसके बाद ट्रू ट्रूथफुल ट्रूंकल, ये ये जो डिजीज है उसमें होता है कि आपको बॉयल्स यानी कि कुछ फोड़े इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? वो इसलिए, ये उसके भी यही कारण है कि आपको जो फोड़े हैं वो भी इसीलिए हो रहे हैं जिसमें आपके बिलीफ बहुत पुराने हैं। आप पास्ट को हावी होने देते हैं अपने आप और चीजों को लेट गो नहीं करते हैं। उसके बाद गॉल स्टोन्स, जो पथरी होती है हमारे गॉल ब्लैडर में, वो क्यों होती है? बिटरनेस, हार्ड थॉट थॉट कंडेमनिंग कंडेमनिंग प्राइड, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाती है, हर चीज को लेकर कड़वाहट कड़वाहट है, बहुत कड़े विचार हैं आपके, आप बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न पे अपनी जीवन जीते हैं। जब आप, ऐसा लगता है कि दूसरों को हमेशा निंदा करते हैं, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, और आपको एक प्राइड है, बहुत ज्यादा आप अपने पे घमंड करते हैं, तब ये गॉलस्टोन होने लगते हैं। तो उसका क्या वो जो एफर्मेशन है वो है, देयर इज जॉयस रिलीज ऑफ द पास्ट, लाइफ इज स्वीट एंड सो आई एम। मैं अतीत को खुशी से छोड़ता हूँ, जीवन मधुर है और मैं भी। आप देखिए उन्होंने कितना अच्छे एफर्मेशन सोच के लिखे हैं, उस बीमारी से रिलेटेड एफर्मेशन है। और मैंने इन जो बुक है उसको मैंने कोशिश करी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको ये बुक को, मैंने इसको इस तरह से स्लाइड्स बनाई है कि आपको दोनों तरह से पता चले। आपके पास या तो हिंदी बुक पढ़ सकते हैं या इंग्लिश, मैंने इनको दोनों को कंबाइन करके दोनों का संग किया है। तो आप जरूर इसमें, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है तो इसको जरूर पढ़ें और इसको शेयर भी करें, जिससे लोगों को भी ये जागरूकता हो कि हमारे इमोशंस कैसे जिम्मेदार होते हैं हमारी इतनी सारी डिजीजेस के। फिर होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन आपने देखा होगा कि कहीं कुछ हमें बीमारी हो जाती है जो कि फैलती चली जाती है। कई बार आपने सुना होगा किसी का पैर काटना पड़ा गैंग्रीन के कारण, या हाथ काटना पड़ा। तो क्यों होती है ये? जब मेंटल मोबिलिटी, जब मैं मानसिक रुग्णता में हूँ, मतलब मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी, उसका होता है कि जब मैं मानसिक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मानसिक जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं रुग्ण हो रही है, मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसी रुकावट है, या मुझे जो मेरी सोच है वो अच्छी नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है ड्राउनिंग ऑफ जॉय विद पॉइजनस थॉट, या फिर मेरे अंदर इतने इतने जहरीले विचार आ रहे हैं कि भाई मैं इसको मार दूं, या मेरे साथ किसी के साथ ऐसा हो जाए, तब ये मुझे गैंग्रीन डिजीज है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे विचार हैं, उस तरह की ही डिजीज आपको हो रही है, मतलब उतनी ही खराब डिजीज आपको हो रही है। तो उसके लिए, इसलिए विचारों को बहुत अच्छा रखें, सोचें कि क्या आप विचार कर रहे हैं। अब उसके लिए एफर्मेशन है, आई नाउ चूज हार्मोनियस थॉट्स एंड लेट द जॉय फ्लो फ्रीली थ्रू मी। मैं अब सद्भावनापूर्ण विचारों को चुनता हूँ और खुशी को उन्मुक्त रूप से अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूँ। उसके बाद है गैस पेन्स। मोस्टली लोगों को होता है जब खाना अपच होने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर गैस बन रही है, वो अटैक करती है जगह जगह। तो वो क्यों होती है? जब आपको ग्रिपिंग फियर होता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको एकदम अ, डर डर बहुत ज्यादा होता है आपको किसी चीज को लेकर, या कोई ऐसे थॉट्स या आइडियाज होते हैं जो आप पचा नहीं पा रहे हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी को बतानी चाहिए, कि मुझे ऐसी चीज पता चली है, जैसे वो जो गॉसिप करती हैं लेडीज, तो उस तरह का तब अनडाइजेस्टेड आइडियाज होते, तब आपको गैस पेन्स होने लगते हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई रिलैक्स एंड लेट फ्लो थ्रू मी, लाइफ फ्लो थ्रू मी विद ईज। मैं शांत हूँ और जीवन को सहजता में अपने में प्रवाहित होने देता हूँ। उसके बाद गैस्ट्राइटिस।
जो पेट में होती है, पेट में ही जो गैस और ज्यादा बहुत तेजी से, मतलब ये अब एक प्रोलॉन्ग, एक कभी कभी गैस पेन कभी कभी होता है, गैस्ट्राइटिस हमेशा के लिए बन जाती है। तब उस वो क्यों होती है? प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरी जीवन में लंबे समय तक अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, अ फीलिंग ऑफ डूम। जब आप ऐसा लगता है कि अब मुझे मर जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है मैं बहुत, मेरे जीवन में दुर्भाग्य है, मैं अच्छा जीवन नहीं है, तब आपको लगातार इस तरह से सोचने से गैस्ट्राइटिस होने लगती है। उसके लिए आपके लिए एफर्मेशन है: आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम सेफ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब उसके बाद है जेनाइटल्स, मतलब जो भी हमारे जनांगों में परेशानी होती है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स में परेशानी होती है, वो क्यों होती है? रिप्रेजेंट द मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल। जब मैं बहुत ये मानता हूँ कि मेल को ये करना चाहिए, फीमेल को ये करना चाहिए, मेल ऊपर होता है, फीमेल को हमेशा दबना चाहिए, मेल की बात, जब हमारे अंदर ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं, तब मुझे ये वाली परेशानी हो जाती है। उसका एफर्मेशन है: इट इज सेफ टू बी हु आई एम। तो जो जैसा मैं हूँ वैसा अच्छा हूँ, जैसा मैं हूँ सुरक्षित हूँ, जीवन में उसे अभिव्यक्ति से खुश हूँ, मैं जैसा हूँ संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप से प्रेम और स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी अच्छी एफर्मेशन उन्होंने हमें बताई हैं। उसके बाद है ग्लैंड्स जो होते हैं, हमें कई ऐसे छोटे छोटे फैट के ग्लैंड्स हो जाते हैं, या कभी ऐसे ग्लैंड्स हो जाते हैं जिनमें पस पस भर जाता है। तो वो ग्लैंड्स क्यों होते हैं, या कभी ट्यूबरक्लोसिस ग्लैंड्स हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? कि जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होल्डिंग स्टेशन सेल्फ स्टार्टिंग एक्टिविटीज। जब मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को मैं पकड़ के बैठा हूँ, है ना, तो उसके लिए एफर्मेशन है: आई एम द क्रिएटिव पावर इन द वर्ल्ड। मैं एक नई सोचने की क्षमता रखता हूँ, इस दुनिया के लिए रचनात्मक व्यक्ति हूँ। अब होती है ग्रैनुलर फीवर, जो कि होता है मोनो न्यूक्लियस। ये भी इसीलिए होता है, जो फीवर होता है, जो लंबे समय तक जो हमें ग्रंथियों से जो ज्वर आता है, पीड़ा होती है, वो भी इसी कारण होती है। जब मेरे अंदर ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ रुकाव है, मैं कुछ चीज को पकड़ के बैठा हूँ। उसके बाद ग्रैनुलर प्रॉब्लम्स, जब पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेट अप एंड गो आइडियाज होल्डिंग योर सेल्फ बैक। जब आपके पास ऐसा आइडियाज जो कि आप बिल्कुल भी उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास चीजें हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हो, तब मुझे एक ग्रैनुलर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जो कि उसके लिए एफर्मेशन है: आई हैव ऑल द डिवाइन आइडियाज एंड एक्टिविटीज आई नीड, आई मूव फॉरवर्ड राइट नाउ। मेरे पास सारे बहुत अच्छे आइडियाज हैं, सारी एक्टिविटीज हैं, सारी क्रियाएं हैं, वो जो मैं चाहता हूँ, और मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए खुश हूँ। ग्लोबस हिस्टीरियस हिस्टीरिकस, ये लंप होता है थ्रोट में, थ्रोट में हो जाता है एक गले के बीच में। तो वो, और गॉइटर जो कि थायराइड की परेशानी होती है, वो भी गले में होती है। तो ये दोनों किस कारण से होती है? जब मुझे हेट्रेड है फॉर बीइंग इन्फ्लिक्टेड पर्सन, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अ, अपने आप से किसी बात के लिए नफरत है ना, और उसके बाद आप, ऐसा लगता है कि आप विक्टिम है, फीलिंग थ्रवॉटेड इन लाइफ, जब आपको लगता है कि मुझे सब लोग परेशान कर रहे हैं, अनफुलफिल्ड हूँ, मुझे अंदर से पूर्णता नहीं लगती है, जब मैं अपनी बातों को बोल नहीं पाता हूँ, ये मोस्टली जो हमारा थ्रोट चक्रा है उसमें हम वो बंद होता है, मतलब मुझे अपनी बात कहने में संकुचित होती है, तब ये बीमारी होने लगती है। तो उसकी एफर्मेशन है: आई एम द पावर एंड अथॉरिटी इन माई लाइफ, आई एम फ्री टू बी मी। मैं अपने जीवन में एक पावर हूँ, एक अथॉरिटी हूँ मेरे अंदर, और मैं फ्री हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ। गोनोरिया, ये होता है वेनेरियल डिजीज, जो जिसे कहते हैं गुप्त रोग जो कहते हैं हम लोग। वो क्यों होता है? वो क्या होता है? अ नीड फॉर पनिशमेंट फॉर बीइंग अ बैड पर्सन। जब गुप्त रोग मतलब हमारी जो भी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो रोग हो जाते हैं, वो हमें कब होते हैं?
जब मुझे अपनी जो पनिशमेंट देना है मुझे अपने आप को कि मैं बहुत खराब पर्सन हूँ, मेरे पास कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको लेकर मैं सोच सोच के परेशान हूँ मेरे पास्ट में, तब मुझे ये डिजीज होने लगती है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? आई लव माई बॉडी, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। आई लव माई सेक्सुअलिटी, मैं जैसा हूँ, मैं चाहे मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। गाउट, जब गाउट होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, गाउट होता है गठिया, तो वो क्यों होती है? द नीड टू डोमिनेट, इम्पेशेंट, इम जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी को डोमिनेट करना है, मुझे किसी पे अपना प्रभुत्व दिखाना है, मुझे मतलब पेशेंस नहीं है मेरे में, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने में होते हैं और मुझे बहुत गुस्सा आता है, तब मुझे गाउट होता है। उसके लिए क्या कहेंगे हम? आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड विद अदर्स। मैं अपने आप से बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ, मैं अब शांत हूँ अपने आप से और और लोगों से भी। उसके बाद है ग्रे हेयर, मतलब अगर सफेद बाल होते हैं, जो कि आजकल बहुत लोगों के कॉमन पाया जा रहा है, तो वो क्यों होते हैं? वो क्यों होते हैं? जब आप स्ट्रेस लेते हो या आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर दे रहा है, मुझे कोई प्रेशर दे रहा है, या मुझे कोई दबा रहा है, तब आपके ग्रे हेयर यानी कि सफेद बाल होने लगते हैं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम एट पीस एंड कंफर्टेबल इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में शांत हूँ और सहज हूँ, मैं मजबूत और सक्षम हूँ। अब ग्रोथ, कहीं किसी जगह ऐसा लगता है कि कुछ चीज निकल आई है ना, कोई फोड़ा निकल आया, कोई कुछ ग्रोथ हो गई है, कहीं बालों की ग्रोथ होने लगी, या कहीं कोई हमारा बॉडी बॉडी का पार्ट है वो कहीं ग्रो कर गया है, तो ऐसा भी कई बार होता है। तो वो क्यों होती है ग्रोथ? वो इसलिए होती है नर्सिंग ओल्ड दोज ओल्ड हर्ट्स। जब मुझे पुरानी कोई चीजों को लेकर मुझे बहुत अंदर तक दर्द है और मैं बार बार उसे याद कर रहा हूँ, बिल्डिंग रिजेंटमेंट, जब मैं अपने अंदर उन चीजों को लेकर कुछ क्रोध पैदा कर रहा हूँ, है ना, उनको नकार रहा हूँ, तब ऐसा होने लगता है। तो उसके लिए क्या है? आई easily forgive, I love myself and will reward myself with thoughts to praise। मैं अपने आप को आसानी से क्षमा कर देता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, एंड विल रिवॉर्ड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को प्रशंसा करने वाले विचारों से भरता हूँ, जो मैं अपनी ही प्रशंसा मेरी करते रहते हैं। गम प्रॉब्लम, यानी कि मेरे मसूड़ों में जो प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? इनएबिलिटी टू बैकअप डिसीजन, जब मैं अपने डिसीजंस को नहीं ले पाता हूँ। विशी वॉशी अबाउट हिज लाइफ, अबाउट द लाइफ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुरानी चोटों पर हमेशा या मुझे कुछ ना कुछ लेकर नहीं, इसका ये है कि मैं विशी वॉशी और अबाउट लाइफ की, मुझे ऐसा मुझे मिल जाए, काश मुझे वैसा मिल जाए, तब मुझे ये गम प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उसके लिए है, आई एम अ डिसाइसिव पर्सन, मैं हमेशा डिसीजन लेने के लिए तैयार हूँ। आई फॉलो थ्रू एंड सपोर्ट माई सेल्फ विद लव, और मैं अपने आप को प्यार से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हेलिटोइसिस, बैड ब्रेथ, जो हमारे अंदर सांसों में अ, अ, गंदी बदबू आती है, वो क्यों आती है? रॉटन एटीट्यूड, जब मेरा जो विचार है वो खराब है, मैं लोगों के प्रति जो विचार रखता हूँ या जो प्रदर्शित करता हूँ वो भी बहुत खराब तरीके से प्रदर्शित करता हूँ, जब मैं गॉसिप बहुत करता हूँ, लोगों की इधर से उधर बुराई कर रहा हूँ, या फाउल थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग ही नेगेटिव है, लोगों के बारे में गलत सोचता हूँ, तब मुझे ये बैड ब्रेथ की परेशानी हो जाती है। आई स्पीक विद जेंटलनेस एंड लव, आई एक्सेल ओनली द गुड, मैं बहुत ही प्यार से बात करता हूँ, है ना, और मैं अंदर से, मेरे अंदर सिर्फ अच्छा ही निकलती है, मतलब एक्सेल ओनली द गुड, मतलब जो बाहर सांस निकल रही है वो मेरी हमेशा अच्छी निकलती है, ये मुझे सोच के रखना है। हैंड्स, अगर मुझको हैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, अपने हाथों में प्रॉब्लम है, तो होल्ड एंड हैंडल, मुझे जो होल्ड और हैंडल करने में परेशानी है ना, ग्रिप में परेशानी है, तो मैं क्या मेरे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं कई चीजों को पकड़ के बैठा हूँ, लेट गो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशानी आती है हाथों में। कैरसिंग, फ्रिंचिंग, है ना, ऑल वेज ऑफ डीलिंग विद एक्सपीरियंस, है ना, बार बार जो पुराने एक्सपीरियंस है उनको याद कर रहा हूँ, तब ऐसा होता है। उसके लिए क्या है? आई चूज टू हैंडल ऑल माई एक्सपीरियंस विद लव एंड विद जॉय एंड विद ईज, जो भी मेरे
एक्सपीरियंस हैं, जो भी मेरी लाइफ में अ, अ, अनुभव है, उनको मैं प्यार से और बहुत खुशी से महसूस करना चाहता हूँ। हे फीवर, एलर्जीज जो होती हैं वो क्यों होती हैं? इमोशनल कंजेशन है, मतलब मेरे को कोई ना कोई इमोशनल चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रुकावट है, तब होने लगती है मुझे ये हे फीवर होता है। फियर ऑफ कैलेंडर, अ बिलीफ ऑफ परसिक्वेशन गिल्ट, जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जेल में बंद कर देगा, मुझे मेरी कोई क्लास ले लेगा, मुझे कोई किसी बात के लिए लेकर गिल्ट है, तब मुझे ये हाथों में परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए आई चूज टू हैंडल ऑल माई एक्सपीरियंस विद लव एंड विद जॉय एंड विद ईज। ये अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमें हे फीवर पढ़ रहे थे हम, एलर्जी वो था। इमोशनल कंजेशन, फियर ऑफ कैलेंडर, अ फियर ऑफ गिल्ट है जब मुझे, और उसका जो ये मैंने बता दिया था। उसके बाद जो उसकी एफर्मेशन है वो है आई एम वन विद ऑल ऑफ लाइफ, आई एम सेफ एट ऑल टाइम्स। मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ, मैं हर समय सुरक्षित हूँ। हेडेक, जो माइग्रेन हेडेक होते हैं, कई लोगों को कभी आधा इस सिर में दर्द हो गया, आधा हो गया, या बहुत थ्रॉम्बिंग हेडेक्स जो होते हैं, माइग्रेन जिनको बोला जाता है, वो क्यों होते हैं? इनवैलिडेटिंग द सेल्फ, जब मुझे अपने आप से कुछ ना कुछ परेशानी है, सेल्फ लव की कमी है, अपने आप को मैं क्रिटिसाइज करती हूँ या करता हूँ, या मुझे किसी बात का डर है। उसके लिए एफर्मेशन है आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ एंड वॉट आई डू विद आईज ऑफ लव, आई एम सेफ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ, और मैं अपने आप को, अपने सभी कार्यों को प्रेम से और दृष्टि से, एक ही दृष्टि से देखता हूँ, और मैं सुरक्षित। अब जो हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है हार्ट प्रॉब्लम्स, तो वो क्यों होती है? तो ब्लड में है ना उसका, अटैक आ गया है आपको, हार्ट प्रॉब्लम मतलब कोई हार्ट अटैक आया है, पहले तो जो अगर ब्लड में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो क्या है, रिप्रेजेंट द सेंटर। हार्ट क्या है? हमारा सेंटर है। दिल क्या है? हमारा सेंटर है। वो सारा लव, सिक्योरिटी लेके जा रहा है, और जो ब्लड है वो हमारा खुशियां है, इधर से उधर, उधर से उधर लेके जाता है। तो आपने खुशियों में रुकावट कर दी अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हार्ट में परेशानी आने लगेगी, तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो क्या होता है, जब आप अपनी खुशियों को रोक रहे हैं इन फेवर ऑफ मनी और पोजीशन, जब आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा कम है, रिलेशनशिप कम है, कोई पोजीशन कम है, तब आपको, जब आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में होते हो, कंटिन्यूस इन चीजों को सोचते हो, तो हार्ट में परेशानी आने लगती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई। अटैक इसलिए होता है, और प्रॉब्लम किस कारण आती है? तो पहले तो उसका लिए एफर्मेशन क्या है, पहले तो सबसे पहले जो अपने हार्ट के लिए हमेशा एक एफर्मेशन दें, अपने हार्ट पर हाथ रख के, माई हार्ट बीट्स टू द रिदम ऑफ लव। मेरा जो हार्ट है वो हमेशा खुशियों के लिए धड़कता है, और खुशियों के जैसा धड़कता है। अब उसके लिए, हार्ट अटैक के लिए, आई ब्रिंग जॉय बैक टू द सेंटर ऑफ माई हार्ट, आई एक्सप्रेस लव टू ऑल। मैं खुशी को अपने हृदय में वापस लाता हूँ, मैं अभी सभी के लिए प्रेम अभिव्यक्त करता हूँ। उसके बाद हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गई, या कभी आपकी कुछ ब्लॉकेज हल्की फुल्की आई हुई है, तो वो क्यों आती है? लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम, जब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम तक मैं इमोशनली डिप्रेस्ड हूँ, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी पैसे को लेकर, या मेरे अंदर खुशियों की भावना नहीं है। हार्डन टू द हार्ट, जब मुझे हार्डनिंग टू द हार्ट, मैं बहुत पत्थर दिल हो रहा हूँ, लोगों को माफ नहीं करता हूँ, परेशान रहता हूँ। बिलीव इन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, और मैं, मेरा यही है कि हाँ भाई लाइफ में बहुत स्ट्रेस है भाई, मेरे पास इतना काम है, तो आप यही बिलीव करते रहते हो, करते रहते हो, तो हार्ट में परेशानी आने लगती है। तो उसके लिए एफर्मेशन कितनी बढ़िया दी है उन्होंने, बोला है जॉय जॉय जॉय, आई लविंगली अलाउ जॉय टू फ्लो थ्रू माई माइंड एंड बॉडी एंड एक्सपीरियंस। खुशी खुशी खुशी, मैं प्रेम से खुशी को अपने मन में और शरीर में तथा अनुभवों में प्रवाहित होने की इजाजत देता हूँ। खुश रहिए, खुश ही होना बहुत जरूरी है। मत पकड़िए पुरानी चीजों को, मत पकड़िए पुराने विचारों को। प्रेजेंट में जिए, ना फ्यूचर सोचें ना पास्ट सोचें, फ्यूचर आएगा जैसा आएगा, उसके लिए आपकी पूरी तैयारी है। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग डर में, हम मोस्टली पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट जीना, जो आज का टाइम है वो जीना छोड़ देते हैं। और किसी को नहीं पता कि कल का भी क्या होगा, लेकिन हम पास्ट को नहीं, हम अपने फ्यूचर को सोच सोच के परेशान होने लगते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं है कि अगर आज कुछ हो गया तो कल जी भी नहीं पाएंगे, तो आज को जिए।
भरपूर जिए और खुशनुमा होकर जिए, खुशी से जिए। हार्ट बर्न्स, कभी कभी हार्ट में लगता है ना हल्का सा जलन हो रही है, तो वो क्यों होती है? पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम, अल्सर्स जो होते हैं, फियर फियर फियर, क्लचिंग फियर, जब आपको किसी भी चीज का बहुत 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 ज्यादा डर होता है, तब आपको हार्ट बर्न्स होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ जलन हो रही है, तो वो इसलिए होता है कि आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली, आई एम सेफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तब आपको बहुत ज्यादा डर होता है किसी चीज का, तब बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न्स होने लगते हैं। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, इस मैं बहुत खुली सांस लेता हूँ, शांति से सांस लेता हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और मैं ट्रस्ट करता हूँ, मुझे बहुत विश्वास है जो जो जिंदगी की, जो लाइफ की प्रोसेस है उसके ऊपर। हेमोटो हेमोटोसिया जिया, एनोरल ब्लीडिंग जो हो जाती है, एकदम खून निकलने लगता है, वो भी डर के कारण होता है, एकदम अचानक से हो गया, तो वो भी इसीलिए होता है कि आप बहुत डरते हो किसी चीज को, तब होता है। हेमोराइड्स, हेमोराइड्स क्यों होते हैं? जो बवासीर होती है, जो कि पॉटी के रास्ते आपका ब्लड निकलने लगता है, वो क्यों होते हैं? वो होता है फियर ऑफ डेडलाइंस। जब आपको किसी ने डेडलाइन दी है और आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, किसी ने आपको बार बार इस बात पे टोका है, तब इसलिए हो जाता है हेमोराइड्स। एंगर ऑफ द पास्ट, या पुरानी किसी चीज को लेकर आपके पास मन में वही है, गुस्सा है, और आप उस चीज को निकाल नहीं पा रहे हो, या डर लग रहा है कि अगर मैं इसे जाने दिए दूंगा तो मेरी आगे की लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी, या फिर आप लाइफ को लेकर ऐसे दुखी हो, बर्डनड हो, आपको लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, बस ढो रहे हो जिंदगी को, तब ऐसा होने लगता है। उसके लिए आपको क्या बोलना है? आई रिलीज ऑल दैट इज अनलाइक लव, देयर इज अ टाइम एंड स्पेस फॉर एवरीथिंग आई वॉन्ट टू डू। मतलब मैं प्रेम के विरोधी सभी बातों को छोड़ता हूँ, मैं जो भी करता और चाहता हूँ उसके लिए संभव, उसके लिए हर तरह से टाइम, और उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। उसके बाद हेपेटाइटिस, जो लिवर प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? जब आप चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आप में डर है, गुस्सा है, बहुत हेट्रेड है। लिवर इज द सीट ऑफ एंगर एंड रेज। लिवर में क्या होता है? स्टोर हमारा एंगर होता है। तो अगर आप ज्यादा जो भी गुस्सा करता है, जो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा करने की आदत है, उसको आप देखेंगे कि उसका लिवर कमजोर होने लगता है, क्योंकि यही हमारा लिवर में ही हमारा गुस्सा जमा होता जाता है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, माई माइंड इज क्लेंस्ड एंड फ्री, आई लीव द पास्ट एंड मूव इनटू द न्यू, ऑल इज वेल। मैं प्रेम के विरोधी सभी बातों को छोड़ता हूँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए संभव और गुजारिश हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे जीवन में। हर्निया, जो हमारे वेन्स का, जो हमारी उसका गुच्छा बन जाता है, हमारी नसों का जो गुच्छा बन जाता है, उसको कहते हैं हर्निया। वो क्यों होता है? जब मेरे जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही होती है, जब मुझे स्ट्रेन है, मैं बर्डन फील कर रहा हूँ लाइफ में, और मैं अपनी जो रचनात्मक मेरे अंदर जितनी भी रचनात्मक वो, जो भी मेरे अंदर रचनात्मकता है उसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरी उस चीज को पसंद नहीं कर पा रहे, तब मुझे हर्निया होने लगता है। तो उसके लिए एफर्मेशन है, माई माइंड इज जेंटल एंड हारमोनियस, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, आई एम फ्री टू बी मी। मैं अपने सौम्य मेरा मन सौम्य और सद्भावपूर्ण है, मैं अपने आप को प्रेम के लिए स्वीकार करता हूँ, मैं अपने जैसा होने के लिए स्वतंत्र हूँ। हर्पीज, हर्पीज जो जेनाइटल्स में हो रही है, जो कि आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वहां पर फैल गई है हर्पीज, तो वो क्यों होती है? मास बिलीफ इन सेक्सुअल गिल्ट एंड नीड फॉर पनिशमेंट। जब मैंने कुछ ऐसा काम किया होता है जो मुझे सेक्स से रिलेटेड गिल्ट पैदा कर रहा है, कुछ पास्ट में मैंने ऐसा किया और बार बार मुझे लग रहा है कि मैंने ये गलत कर दिया, तब ऐसा होता है। या फिर पब्लिक शेम है, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे बहुत ही खराब कहेंगे, तब इस तरह से होता है। बिलीफ इन अ पनिशिंग गॉड, जब आपको ऐसा लगता है कि भगवान मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैंने इतना गलत काम किया है। रिजेक्शन ऑफ द जेनाइटल, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जो भी अंग हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा जब मुझे विश्वास होता है, तब मुझे हर्पीज जेनाइटल ऑर्गन्स में होने लगती है। उसके लिए क्या है? Affirmation, my concept of God supports me,
आई एम नॉर्मल एंड नेचुरल, आई रिजॉइस माई सेक्सुअलिटी एंड माई ओन बॉडी, आई एम वंडरफुल। ईश्वर की मेरी अवधारणा मेरा संभव समर्थन करती है। मैं सहज और स्वाभाविक हूँ। मैं अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर का आनंद उठाता हूँ। मैं अद्भुत हूँ। तो आप किसी भी चीज को लेकर गिल्ट में ना रहें। इससे साफ पता चलता है, जब आप गिल्ट में भी होते हैं ना, जो पास्ट है वो हो चुका है, उसे अपने अंदर से निकालिए। जब तक आप इस गिल्ट को अंदर लेकर रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीजों को निकालेंगे। आप कहीं जाकर उसे लिख लीजिए, किसी को जाकर बता दीजिए, जिससे आपका मन हल्का हो जाए। मत सोचिए कि क्या उसके आउटकम होंगे, मैंने ऐसा क्यों किया, एक बार गलती हो गई। सब लोगों से हो जाती है, कोई भी परफेक्ट आदमी नहीं है। तो अपने अंदर से इस गिल्ट को निकालें और अपने को ठीक करें। उसके बाद हर्पीज, जो कि कोल्ड सोर जैसे होती है, जो कि जेनाइटल्स में ना होकर और जगह हो जाती है। तो बर्निंग टू बिच, जब मैं दूसरों की बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ तब हो जाती है। बिटर वर्ड्स लेफ्ट अनस्पोकन, या फिर मैंने जो गलत शब्द, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस आदमी से ये कह देता, बहुत खराब शब्द कह सकता था, गाली दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी। तब वो अंदर 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 जलने लगती है। मतलब आप देखिए कि आपने गलत शब्द बोले जरूर नहीं, लेकिन वो आपके अंदर गंदर गलत पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए सोचने से ज्यादा सोचना बहुत खराब है। आपको लगता है कि मैंने बोला नहीं तो मैंने ठीक नहीं किया, कर दिया, ठीक है, मैंने नहीं किया, कहा किसी से कि तुम खराब हो तो ठीक कर दिया। लेकिन आप अगर सोच रहे हो, उस चीज को रिपीटेडली सोच रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बन रही है, बॉडी में भी आ रही है और वो उस आदमी तक भी पहुंच रही है। इसलिए आप ये सब मत सोचिए कि मुझे सोचना भी नहीं है, मुझे कोई चीज को फीलिंग ही नहीं करनी है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। उसके लिए हमारी जो एफर्मेशन है वो है, आई थिंक एंड स्पीक ओनली वर्ड्स ऑफ लव, आई एम एट पीस विद लाइफ। मैं सिर्फ प्रेम के बारे में सोचता हूँ और प्रेम के शब्द बोलता हूँ। मेरे जीवन में मेरा जीवन के साथ मेरा जीवन मैं जीवन के साथ सहज हूँ। हिप्स में जो परेशानियां होती हैं वो क्यों होती हैं? जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलने में मुझे परेशानी है। हिप हिप हुर्रे, देयर इज जॉय इन एवरी डे, आई एम बैलेंस टू फ्री। तो वो भी बोल रही है कि हिप हिप हुर्रे करिए, हर उस दिन की खुशी, हर दिन में खुशी ढूंढिए। मैं संतुलित और स्वतंत्र हूँ, ये सोचिए। अब हिप प्रॉब्लम और ज्यादा हो गई। तो वो क्यों होती है? फियर ऑफ गोइंग फॉरवर्ड इन मेजर डिसीजंस, नथिंग टू मूव फॉरवर्ड। जब आपको लग रहा है कि मैं अपने डिसीजंस में लेकर आगे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तब हिप प्रॉब्लम्स होती है। आई एम इन अ परफेक्ट बैलेंस, आई मूव फॉरवर्ड लाइफ एंड ईज एंड विद जॉय एंड विद ईज एवरीवेयर। ये मैं उपयुक्त संतुलित संतुलन में हूँ, मैं हर उम्र में सहजता और खुशी से आगे बढ़ता हूँ। हर्स्यूटिज्म, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है, जब आप बहुत गुस्सा करते हो। तब क्यों गुस्सा करते हो? एंगर दैट इज कवर्ड ओवर, जब आप अपने गुस्से को छुपा के रखते हो। ब्लैंकेट, द ब्लैंकेट यूज इज यूजली फियर, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने गुस्से को बता दूंगा तो आपको डर लगता है कि मैं अगर किसी को बता दिया कि मुझे किसी पर इतना गुस्सा है, तो आपको डर है। डिजायर टू ब्लेम, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को ब्लेम करूं। देयर इज ऑफन एन अनविलिंगनेस टू नर्चर द सेल्फ, और फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये जो नर्चरिंग वाली फीलिंग है कि मैं किसी को प्यार करूं और ये प्यार को अपने को भी उत्साहित करूं, तो वो सब खत्म हो चुकी है। तो उसके लिए आपके लिए एफर्मेशन है, आई एम लविंग पेरेंट टू माई सेल्फ, आई एम कवर्ड विद लव एंड अप्रूवल, इट इज सेफ फॉर मी टू शो हु आई एम। मैं अपने लिए एक स्नेहील अभिभावक हूँ। मैं प्रेम और स्वीकृति से आच्छादित हूँ। मैं मेरे लिए अपना अस्तित्व प्रदर्शित करना सुरक्षित है। जो मन में आता है एक बार बोल के देखिए। उस समय जरूर लोगों को खराब लगेगा, लेकिन आपके अंदर से वो निकल जाएगा। मत डरिए अपनी बातें बोलने में। कई लोग होते हैं, कई लेडीज को मैंने सुना है, देखा है कि अंदर ही अंदर सोचती रहती हैं कि नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझसे मुझे ये कह देना चाहिए था, और नहीं कह पाती हैं। उसे बोलना सीखिए, तरीके से बोलना सीखिए, और अपनी बात को रखना सीखिए। जब तक आप रखेंगे नहीं, लोगों को नहीं समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप बस सोचते रहते हैं कि उसे समझना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था। जब तक आप कहना नहीं सीखेंगे, कोई नहीं समझने वाला है। तो इसलिए कहना सीखिए। हाइव्स,
यूरिटिकेरिया रैशेस जो हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? स्मॉल हिडन फियर्स, जब छोटे छोटे हमें कोई डर होते हैं, माउंटेन्स आउट ऑफ मॉली हिल्स, या फिर मैं छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेती हूँ, इतना बड़ा सोच लेती हूँ। बात छोटी सी हुई है लेकिन इतना सोचा उस पर, या इतना दिमाग लगाया कि वो हमें रैशेस ले आता है। तो उसके लिए क्या है एफर्मेशन? आई ब्रिंग पीस टू एवरी कॉर्नर इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में प्रत्येक कोने में शांति लाता हूँ। हॉटगिन्स डिजीज, ये क्या होता है? ब्लेम एंड अ ट्रेमेंडस फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। जब आपको ऐसा लगता है आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको डर है कि मैं सही नहीं हूं, या मैं इतना अच्छा प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को, अ फ्रैंटिक रेस टू प्रूव वन सेल्फ अंटिल द ब्लड हैज नो सब्सटेंस लेफ्ट टू सपोर्ट इटसेल्फ। या आपको इतना वो है, गुस्सा है, रेज है कि मैं अपने आप को प्रूव करा के दिखाऊंगा एक दिन, है ना? मतलब उसको गुस्से से है, मतलब आपको एक एक तो होता है कि हाँ ठीक है मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, एक है कि आपको इतनी ज्यादा गुस्सा है उसके लिए। द जॉय ऑफ लाइफ इज फॉरगेटिंग इन द रेस ऑफ एक्सेप्टेंस। और आपको जो भी इस रिएक्ट रेस में कि नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है, लोगों को नीचा दिखाना है, इस तरह से आपके दिमाग में अगर सोचे तो ये डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसके लिए एफर्मेशन है, आई एम इतना, कहते हैं ना कि आप कंपटीशन भी किए ना तो अच्छा वाला कंपटीशन कीजिए, खराब वाला कंपटीशन क्यों करते हैं? तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम परफेक्टली हैप्पी टू बी मी, आई एम गुड इनफ जस्ट एज आई एम, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एंजॉय एक्सप्रेसिंग एंड रिसीविंग। तो इसके लिए एफर्मेशन हिंदी में बोलते हैं, मैं जैसा हूँ अपने लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपने अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं अपने को प्यार करता हूँ, अपने को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने को लाइक करता हूँ। और मैं हर चीज में जॉय फील करता हूँ, मैं जॉय देता हूँ और जॉय रिसीव करता हूँ। अब है होल्डिंग फ्लूइड्स। एडेमा हो गया, स्वेलिंग जो हो जाती है, स्वेलिंग जो हमारे सूजन आ जाती है, वो क्यों होती है? वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ लूजिंग? जब मेरे अंदर ये भावना बार बार होती है कि कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा पति छोड़ के चले जाएगा, मेरी वाइफ छोड़ के चले जाएगी, मेरे पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे, जब मुझे ऐसा लगता है तब मुझे स्वेलिंग आने लगती है। आई विलिंग टू रिलीज विद जॉय। मैं अपने आप से जो भी अंदर मेरे जो भी है भरा हुआ उसको रिलीज करता हूँ और खुश रहने की कोशिश करता हूँ। हंटिंगटन डिजीज डिजीज ये क्यों होती है? जब मुझे अपने अंदर क्रोध है ना, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, है ना, मैं लोगों को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे होपलेसनेस लग रही है कि नहीं अब मेरे अंदर कुछ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, निराशता है बहुत ज्यादा। तो आई रिलीज ऑल द कंट्रोल टू द यूनिवर्स, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ विद लाइफ। मैं सारा जो अपना नियंत्रण है उसको कंट्रोल से, यूनिवर्स से को देना चाहता हूँ। मैं अब शांत हूँ और अपने को पीस में रखना चाहता हूँ, मेरा जीवन में खुशियां हैं। हाइपर एक्टिविटी, जब बहुत ज्यादा मैं हाइपर एक्टिविटी आ जाती है मेरे अंदर, तो वो क्यों होती है? वो जो फियर होता है, मेरे जो अति सक्रिय हो गया हूँ, मेरा दिमाग तेजी तेजी भाग रहा है बहुत ज्यादा, तब क्या होता है? जब फियर है मेरे अंदर, कोई डर है, या मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे प्रेशराइज किया है, या तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सेफ, ऑल प्रेशर डिजॉल्व, आई एम गुड इनफ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं मेरे सारे तनाव तनाव खत्म हो चुके हैं, और मैं पर्याप्त पर्याप्त हूँ, पूरी तरह से पर्याप्त। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज कहते हैं, जिसे हाइपर रोपिया आई प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन ब्लड प्रॉब्लम्स, ये भी सब इसी वजह से होती है, जो कि हमने इस पीछे पढ़ा कि जब मुझे कोई प्रेशर कर रहा है या मेरे को बहुत डर है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब जब मोटा होने लगते हैं हम थायराइड में, तब क्यों होता है? रेज एट बीइंग लेफ्ट आउट, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई छोड़ रहा है, मेरे मेरे परवाह नहीं कर रहा है, तब ऐसा लगता है, तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। आई एम एट द सेंटर ऑफ लाइफ, और मुझे उसके लिए एफर्मेशन देनी है, एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल दैट आई सी। मैं अपने जीवन में केंद्र हूँ, और मैं अपने आप को तथा जो देखता हूँ उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया या लोग आपका साथ नहीं देते? आप खुद ही पूरी तरह से परिपूर्ण है अपना साथ देने के लिए। आगे बढ़िए, लोग आपको, जब आप अपने को प्यार करेंगे ना, अपने को अप्रूव करेंगे, लोग आपको अप्रूव करेंगे।
हाइपर वेंटिलेशन, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो वो क्यों होती है? जब मुझे इसमें भी डर है, या मैं रेजिस्ट करती हूँ, चेंज नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, या जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है उसको लेकर खुश नहीं। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम सेफ एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, आई लव माई सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मैं ब्रह्मांड में हर कहीं सुरक्षित हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया, जब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ किसी चीज को लेकर, जो बर्डन है मेरी लाइफ का, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या जीवन है ऐसा जीने का, तो तब ऐसा होता है। उसके बाद उसके लिए एफर्मेशन है, आई नाउ चूज टू मेक माई लाइफ लाइट एंड इजी एंड जॉयफुल। मैं अपने आप के अपने जीवन को हल्का व आसान और खुशनुमा बनाना चाहता हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म, गिविंग अप फीलिंग ऑफ होपलेसनेस डिफरेंट। तो पहले हाइपर था, सॉरी, पहले हाइपर था, मतलब जिसमें पतला होते हैं, हाइपर थायरोडिज्म था। अब हाइपो है, उसमें पतला वाला थायरोडिज्म था, अब इसमें मोटा वाला है। गिविंग अप फीलिंग होपलेस डिफरेंट, जब आपको यहाँ भी होपलेसनेस हो रही है, गिविंग अप हो रहा है, तब आप मोटे होने लगते हैं, मोटे वाला थायराइड होने लगता है। इसमें क्या है, आई क्रिएट अ न्यू लाइफ विद रूल्स दैट टोटली सपोर्ट मी। मैं अपनी नई लाइफ अपने रूल्स के, अपने जो भी मेरे तरीके हैं उनसे बनाना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को सपोर्ट करता हूँ। इलीटिस क्रॉन डिजीज, रीजनल एंट्रेटिस, जो कि डिजीज है, इसको क्यों होती है ये? फियर, वरी, नॉट फीलिंग गुड इनफ। और इसके लिए इन्फॉर्मेशन है, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, आई एम वंडरफुल, आई एम एट पीस। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो अच्छा करता हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, और मैं अब शांत में हूँ। इम्पोर्टेंस, जो कि नपुंसकता कहते हैं, वो क्यों होती है? जब मेरे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, प्रेशर होता है, या मैं बहुत टेंशन में हूँ, अगेन गिल्ट है, या फिर मुझे सोशल बिलीफ है कि भाई किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मैं पुराने विचारों पर बिलीव करता हूँ, फाइट अगेंस्ट अ प्रीवियस मेट, या मुझे पुराने जो मेरा साथी था उसको लेकर उस पर मैं बहुत गुस्सा हूँ, या मुझे अपनी मदर से जब बहुत फियर होता है, तब इम्पोर्टेंस होने लगती है। I now allow the full power of my sexual principle to operate with ease and with joy. मैं अब अपने जीवन के यौन सिद्धांतों की समूची शक्ति को सहजता और आनंद के साथ संचालित होने की इजाजत देता हूँ। इनक्योरेबल, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो क्या होता है? कैन नॉट बी क्योर्ड, नहीं, इनकंसिस्टेंस पहले है। इनकंसिस्टेंस, जब मुझे अ, असंयम, कुछ ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो कि इमोशनल ओवरफ्लो से होती हैं, ईयर्स ऑफ कंट्रोलिंग एन इमोशन, द इमोशन, जब मेरे को बहुत अपने किसी इमोशन पर, या तो गुस्सा या दुख, ज्यादातर दुख का होता है या गुस्से का होता है, जो मैंने बहुत टाइम से कंट्रोल करके रखा होता है, तभी हो जाता है। तो उसके लिए है, आई एम विलिंग टू फील, इट इज सेफ फॉर मी टू एक्सप्रेस माई इमोशन, आई लव माई सेल्फ। मैं महसूस करना चाहता हूँ, मैं अपनी, मेरे लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सुरक्षित है, मैं अपने से प्रेम करता हूँ। अब इसके बाद है इनक्योरेबल, कुछ ऐसी बीमारियां जो सही नहीं हो रही हैं, है ना? तो क्यों हो रही हैं? कैन नॉट बी क्योर्ड बाय आउटर मीन्स एट दिस पॉइंट, वी मस्ट गो विद इन एंड इफेक्ट द क्योर, इट कम्स फ्रॉम नाउ नोवेयर एंड विल गो बैक टू नोवेयर। तो आपके पास ऐसी कोई ऐसी डिजीज आ गई है जो कि सही नहीं हो रही है, आपको डॉक्टर ने भी बोल दिया कि सही नहीं होगी, तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने अंदर मानिए कि आपके अंदर ही कुछ की परेशानी की जड़ है, उसको ढूंढिए। वो कहीं से भी आई थी और कहीं भी चली जाएगी, ऐसा डुएसे का मानना है। मिरेकल्स हैपेंस एवरी डे, I go within to dissolve the pattern that created this, and now I accept the divine healing, and so it is। कितना बढ़िया बोला है कि मिरेकल्स होते हैं। आप ये विश्वास करिए कि जो भी आपको परेशानी हुई है, अगर उसको उसका उपचार नहीं मिल रहा है, तो वो एक ना एक दिन ठीक होगी। हर दिन चमत्कार होते हैं। मैं इस स्थिति को उत्पन्न करने वाली दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए अपने अंदर जाता हूँ, एक दिव्य उपचार को स्वीकार करता हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। कितना बढ़िया दिया है कि आप चमत्कार पे विश्वास करिए, अपने अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस है उनको बाहर निकालिए।
इनडाइजेशन, जो कि अपच होती है, पच नहीं रहा होता है तो क्यों होती है? गट लेवल फियर, ड्रेड, एंजाइटी, ग्रिपिंग एंड ग्रनिंग। जब आपको अंदर से कुछ बात का बहुत ज्यादा अंदर कहते हैं ना, पेट में से ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग हो रही है, ऐसा डर लग रहा है आपको कि कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ लेकर चिंता है, तब ऐसा होता है। तो उसके लिए आई डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट ऑल न्यू एक्सपीरियंसेस पीसफुली एंड जॉयफुली। जो भी नए एक्सपीरियंस है मैं उनको पचाने में समर्थ हूँ, और उसके बाद बहुत शांति से और खुशी से। इन्फेक्शन, जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल फीवर आ गया या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो वो क्यों होते हैं? इरिटेशन, किसी भी चीज को इरिटेट होते हैं बार बार जो लोग, उनको वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। उनको गुस्सा जरूर आता है, किसी बात को लेकर हमेशा चिड़े रहते हैं, उनको इन्फेक्शन वायरल फीवर होता है। आई चूज टू बी पीसफुल एंड हारमोनियस। मैं अब शांत रहने को चूज करता हूँ और हमेशा शांति में रहता हूँ। इन्फ्लेमेशन, कोई आईटीएस, कहीं भी ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वो क्यों होती है? फियर है, या तो कोई डर है, या सीइंग रेड इन्फ्लेमेटेड थिंग, या कोई लाल वस्तु को अगर आप देख लेते हैं कोई ऐसी जलती हुई, तो आपको ये जलन सी होने लगती है। अब ये क्यों होती है? माई थिंकिंग टू पीसफुल। अब ये इसका एफर्मेशन है, माई थिंकिंग इज पीसफुल, काम एंड सेंटर्ड। मेरी जो भी थिंकिंग है वो बिल्कुल काम है, सेंटर्ड है और बिल्कुल शांत प्रिय है। इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी जो एलिमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? रिस्पॉन्स टू मास नेगेटिविटी एंड बिलीफ, फियर बिलीफ इन स्टैटिस्टिक, जो कि बहुत पुराने नेगेटिव बिलीफ हैं जो सारे लोग मानते आए हैं, सारे लोग कहते हैं कि यही सही है, यही सही है, तो आप भी वही मानते हैं, तब ऐसा होने लगता है। और उसके बाद बिलीफ इन स्टैटिस्टिक्स, जो लोगों ने दिखा दिया कि देखिए ये पुराने समय में ऐसा कहा गया था और इससे ऐसा हुआ, बिल्ली रास्ता काटी तो कोई गिर गया, किसी की डेथ हो गई, तो आप ये मानते जा रहे हैं जो लोग आपसे कह रहे हैं। तब आप जब जो लोगों की बात है उस पर जब ज्यादा विश्वास करते हैं, तब ये होने लगता है। उसके बाद आप जो उसके लिए एफर्मेशन बोलेंगे, आई एम बियॉन्ड ग्रुप बिलीव्स ऑन द कैलेंडर्स, आई एम फ्री फॉर ऑल कंजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। मैं सामूहिक धारणा या कैलेंडर के परे हूँ। मैं सभी संकुलन और जो भी दिशा है अपनी लाइफ में उसके लिए सेफ हूँ और ठीक हूँ। इन ग्रोन टोन लेन, आपने देखा होगा कई बार कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए इन लोगों ने लिखा है। इन्होंने लुइस हे ने, मतलब कितनी जबरदस्त इन्होंने हर चीज, मतलब एक टो से लेकर एक छोटे से टो का नेल जो अंदर बाहर पैर में मांस में जो निकलने लगता है, जो वो क्यों होता है, इसके लिए भी उन्होंने लिखा है। और जो टो से लेकर आपके हेड तक की जो परेशानियां छोटी छोटी सी भी होती हैं, उनके बारे में उन्होंने इमोशन लिखा है। जब आपको किसी चीज के लेकर वरी है, किसी चीज को लेकर चिंता है, कुछ अंदर से गिल्ट है अबाउट योर राइट टू मूव फॉरवर्ड, या आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं चल पा रहे हैं, तब आपको ये इनग्रोन टोनेल हो जाता है। जो कि ऐसा कई बीमारियां मुझे इसमें से ऐसा लगता था जो कि हेरिडिटरी हैं या वंशज हमें वंश से मिली हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे इमोशंस पैदा कर रहे हैं। इट इज माई डिवाइन राइट टू टेक माई ओन डायरेक्शन इन लाइफ, आई एम सेफ, आई एम फ्री। जीवन में अपनी दिशा निर्धारित करने का मेरा दिव्य अधिकार है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। इंसेनिटी, साइकेट्रिक इलनेस, जो मुझे ऐसे पागलपन ऐसा लगने लगता है, किसी को लगने लगता है कि पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तो जिसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है, वो क्यों होता है? फ्लीइंग फ्रॉम द फैमिली, जब मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भागना है, मुझे विड्रॉल है इस फैमिली से लेकर, तब मुझे ये पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। वायलेंट सेपरेशन फ्रॉम लाइफ, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में मुझे जीना ही नहीं है, तब इस तरह से अटैक आने लगते हैं। दिस माइंड नोज इट्स ट्रू आइडेंटिटी एंड इट्स क्रिएटिव पॉइंट ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन। जीवन में अपनी दिशा नहीं का है। मैं अब सकारात्मक, मैं अपने जो माइंड की जो आइडेंटिटी है उसको अब भगवान पर छोड़ता हूँ और उससे आगे बढ़ता हूँ। इंसोम्निया, जो कि मुझे जब
नींद नहीं आ रही होती है, तो उसके लिए मेरे पास क्यों हो रहा होता है, जब मुझे डर है या मुझे कोई गिल्ट है या इस लाइफ में मुझे कोई भी खुशी नहीं है, तब होता है। आई लविंगली रिलीज द डे एंड स्लिप इनटू द पीसफुल स्लीप नोइंगली टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अब मैं अपनी नींद के लिए एक अच्छी सी एफर्मेशन दे रही हूँ। मैं प्रेम से दिन को त्याग कर शांतिपूर्वक निद्रा में जाती हूँ। मुझे पता है कि कल का दिन अपना ध्यान स्वयं रख लेगा और मैं बहुत खुश हूँ। इन्फ्लेमेशन एक बार फिर दिया है, ये गुस्से के कारण होती है। फ्रस्ट्रेशन, कंडीशंस यू आर लुकिंग इन एट इन योर लाइफ, जो भी गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है आपको लाइफ को लेके। आई एम विलिंगली टू चेंज ऑल द पैटर्न्स ऑफ क्रिटिसिज्म आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। मैं आलोचना के लिए सभी दृष्टिकोणों को बदलकर इच्छुक हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। जॉन्डिस जो आपने सुना होगा, अ, जो बुखार, लिवर प्रॉब्लम की वजह से जो पीलापन हमारे आ जाता है, पीलिया कहते हैं, तो वो क्यों होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेजुडाइज। जब मुझे अपने अंदर ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को लेकर कुछ बाहर के एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट में कमी दिखती है या कोई भी असंतुलित कारण होता है, तो लेकर जॉन्डिस हो जाता है। आई फील टॉलरेंस एंड कंपैशन एंड लव फॉर ऑल पीपल, माई सेल्फ इंक्लूडेड। मैं अपने आप से मैं अपने सहित सभी लोगों के लिए सहिष्णुता और करुणा तथा प्रेम को महसूस करता हूँ। जॉ प्रॉब्लम, जो भी मेरे जबड़ों में जो प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि मुझे गुस्सा है, किसी चीज को लेकर क्रोध है, और मुझे किसी से रिवेंज, ऐसे ऐसे हम दांतों को पीसने नहीं लगते हैं, तो वही जॉ से प्रॉब्लम हो जाती है जब हमें गुस्सा आता है। तो उसमें हमें किसी को डिजायर है रिवेंज करने का, किसी से बदला लेने का, तब होने लगता है। उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम विलिंगली टू चेंज द पैटर्न्स इन मी दैट क्रिएटेड दिस कंडीशन आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम सेफ। मैं इस स्थिति को उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को बदलने के लिए इच्छुक हूँ। मैं खुद से प्रेम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो आर्थराइटिस कहते हैं, एल्बो, नी के और शोल्डर के जॉइंट्स में जो परेशानियां हो जाती हैं, वो क्यों होती हैं? वो करती हैं रिप्रेजेंट चेंजेस इन द डायरेक्शन इन लाइफ एंड ईज ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब जब आप परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है और आप परिवर्तन से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तब ये जॉइंट्स में परेशानियां होने लगती हैं। उसके लिए आई इजली फ्लो विद चेंज, माई लाइफ इज डिवाइनली गाइडेड एंड आई एम ऑलवेज गिविंग द बेस्ट डायरेक्शन। मैं आसानी से परिवर्तन के साथ प्रवाहित होता हूँ। मेरे जीवन में दिव्य शक्ति को का मार्गदर्शन है। मैं हमेशा बेहतरीन दिशा में जाता हूँ। उसके बाद केराटिटिस, जो कि आईज की प्रॉब्लम है, वो क्यों होती है? जब मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर है, अ डिजायर टू हिट दोज और व्हाट यू सी, और जो मैं देख रहा हूँ उसी पे मुझे किसी चीज को फेंक के मारने का ऐसे मन नहीं करता है कई लोगों का। तो उस तरह का जब मुझे ऐसा है, तो मुझे आईज में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके लिए आपकी एफर्मेशन है, आई अलाउ द लव फ्रॉम माई ओन हार्ट टू हील ऑल दैट आई सी, आई चूज पीस, ऑल इज वेल इन माई लाइफ। मैं जो भी देखता हूँ उसके उपचार के लिए स्वयं को अपने दिल से प्रेम को इजाजत देता हूँ। मैं शांति को चुनता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुशल है। किडनी प्रॉब्लम, किडनी में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो क्यों होती है? क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, या मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, या डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ निराश है मेरे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है मैं विफलता मेरे जीवन में आई है, बार बार विफलता आ रही है, किसी चीज को लेकर मुझे शर्म है, या रिएक्टिंग लाइक अ लिटिल किड, या मुझे हर चीज को लेकर मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों की तरह से एक्ट करने लगता हूँ, तब मुझे किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है। डिवाइन राइट एक्शन इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन माई लाइफ, ओनली गुड कम्स फ्रॉम ईच एक्सपीरियंस, इट इज सेफ टू ग्रो अप। मेरे जीवन में हमेशा दिव्य और सही चीज होती है। हर अनुभव में सिर्फ अच्छा परिणाम निकलता है। बड़ा होना सुरक्षित है। किडनी स्टोन्स में जो प्रॉब्लम होती है, लंप ऑफ अनडिजॉल्व एंगर, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर किडनी के जो स्टोन्स आ जाते हैं, जब वो क्या होता है, मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है, तो वो किडनी में
स्टोन्स बनने लगता है। तो क्या होता है, आई डिजोल्व ऑल द पास्ट प्रॉब्लम विद ईज। अब आप देखिए, गुस्सा है, तरह तरह से निकल रहा है। किस तरह से गुस्सा, कभी किसी को किडनी में हो जा रहा है, किसी को इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। तो जिस तरह का गुस्सा है उस तरह की प्रॉब्लम हो जा रही है। आई डिजोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विद ईज। मैं पिछली सारी समस्याओं को सहजता से समाप्त करता हूँ। नी प्रॉब्लम, घुटनों में, घुटनों के जॉइंट्स में होती है। जब मुझे बहुत ज्यादा अपने से ईगो है, घमंड है, प्राइड है अपने आप में, तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई एम फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग। क्षमा करना, समझाना, करुणा, मैं अपनी आसानी से झुकता हूँ और प्रवाहित होता हूँ, सब कुशल है। नी प्रॉब्लम्स जो होती हैं और तरह की, जैसे घुटने में, जॉइंट्स में के अलावा और जो प्रॉब्लम है, क्यों हूँ, स्टबन हूँ, जिद्दी हूँ, बहुत अहंकार है मेरे अंदर, इनेबिलिटी टू बेंड है ना, और नहीं झुक सकता हूँ मैं किसी के आगे, अपनी बात को ऊपर रखना है अभी होता है, मैं अपनी बात को छोड़ता नहीं हूँ, उसी पर अटल रहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, आई बेंड एंड फ्लो विद ईज, ऑल इज वेल। तो मैं क्षमा करता हूँ, करुणा है मेरे अंदर, मैं आसानी से झुकता हूँ, प्रवाहित होता हूँ, और सब कुशल है। लैरिंजाइटिस, जो कि स्वर तंत्र में, यहाँ पर जो परेशानी, गले में, गर्दन में जो परेशानी होती है, लैरिंजाइटिस कहते हैं, वो क्यों होती है? तो मैड यू कांट स्पीक, मतलब आप इतने गुस्से में हो कि आप बोल नहीं पा रहे हो, फियर ऑफ स्पीकिंग अप, रिजेंटमेंट, जो भी गर्दन में, गर्दन से रिलेटेड होती है, तो आपको बोलने में, या आपको दबाया जाता है, आपको बोलना चाहते हो, वो चीज नहीं बोल पा रहे हो, तभी ये गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आई एम फ्री टू आस्क फॉर वॉट आई वॉन्ट, इट इज सेफ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम एट पीस। मैं जो चाहता हूँ उसे मांगने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरे लिए अपने आप को अभिव्यक्त करना सुरक्षित है, मैं शांत हूँ। अब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में जो भी परेशानियां होती हैं, लेफ्ट साइड क्या होती है हमारे, रिप्रेजेंट करती है कि फेमिनाइन है हमारी, वुमेन पावर है हमारी, जो लेफ्ट बॉडी है वो वुमेन की होती है, राइट मेल की होती है। तो फेमिनाइन पार्ट है, तो फेमिनाइन एनर्जी इज ब्यूटीफुल और बैलेंस होनी चाहिए। अगर लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है, कैरी अस इन फॉरवर्ड लाइफ, जो कैरी अस फॉरवर्ड, जो हमारा लेफ्ट लेग है वो हमें आगे लेकर जाता है, किसी भी चीज, हमारा जो लेग्स है वो आगे लेके जाने में वो होते हैं, हमारे सक्षम होते हैं। तो लाइफ किसके लिए, मेरे लिए। अब लेग्स में प्रॉब्लम हो रही है, लोअर लेग्स में, नीचे के पैरों में, तलवे में, या काफ मसल से नीचे तक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों हो रही है, जब मुझे फियर है फ्यूचर का, नॉट वांटिंग टू मूव, जब मैं आगे बढ़ने में डर रहा हूँ। तो उसके लिए एफर्मेशन है, आई मूव फॉरवर्ड एंड विद कॉन्फिडेंस एंड जॉय, नोइंग दैट ऑल इज वेल इन माई फ्यूचर। मैं आगे जीवन में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ, और मुझे पता है मेरे फ्यूचर में, मेरे भविष्य में सब अच्छा है। लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग जो होता है, वो क्यों होता है, इनएबिलिटी टू हैंडल लाइफ एट ऑल, अ लॉन्ग हेल्ड बिलीफ इज नॉट बीइंग गुड इनफ और क्लीन इनफ। जब मैं आगे अपनी लाइफ को हैंडल करने में सक्षम नहीं हूँ, अ लॉन्ग हेल्ड बिलीफ है मेरे अंदर कि कोई चीज है जो कि मेरे अंदर ऐसा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, और वो अंदर से निकल ही नहीं रही है, तब ये लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग होने लगता है। आई राइज अबव ऑल लिमिटेशन, आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड इंस्पायर्ड, लव हील्स ऑल माई लाइफ। मैं सभी प्रतिबंधों से ऊपर उठता हूँ, दिव्य शक्ति मुझे मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है, मैं जीवन का उपचार करता हूँ। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों होती हैं, रक्त संबंधी जो भी परेशानियां हैं, वो ब्रूटली किलिंग इंस्पिरेशन, व्हाट्स द यूज, जब आपके अंदर जो भी इच्छा शक्ति आ रही है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, उसे आप कुचल रहे हैं, आप उसे छोड़ रहे हैं कि अरे क्या जरूरत है ये कह के ना, तब आपको ब्लड प्रॉब्लम्स आने लगती है। आई, उसके लिए एफर्मेशन है, आई मूव बियॉन्ड पास्ट लिमिटेशन अनटू द फ्रीडम ऑफ नाउ, इट इज सेफ टू मी। मैं अतीत की सारी सीमाओं को वर्तमान की आजादी की ओर बढ़ता हूँ, मेरे लिए सब सही है और सब सुरक्षित है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी, अभी हम एल तक आए हैं, अभी उनके पास जेड तक चीजें हैं जो हमें बता रही हैं वो। अब आप सोचिए कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है हमें ये बताने में, हमारी ये जो डिजीजेज हैं उन्हें समझाने में।
कि कितनी तरह की इमोशनल जो डिजीज हैं वो हमारे अंदर रहती हैं, हम इमोशंस को पकड़े रहते हैं तो क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। इन एफर्मेशंस को आप बार बार दोहराएं, जो भी आपके अंदर समस्या है उसे बार बार बोलें, इसे अपने अंदर से निकालें, और जो उन्होंने इमोशन बताया है उस बीमारी से रिलेटेड उसके बारे में सोचें, क्या आपके अंदर ऐसा इमोशन है इसके कारण ऐसी समस्या हो रही है, क्योंकि जो भी मुझे समस्या है उससे रिलेटेड इमोशन मुझे समझ में आ गया है और वाकई वो है मेरे अंदर, इसीलिए ये समस्या पैदा हुई। तो इसलिए आप भी उस पर देखें, उस पर विचार करें कि आपके अंदर वो इमोशन कहीं ना कहीं रुकाव पैदा कर रहा है, उसे बाहर निकालें, एफर्मेशन बोलें, ईएफटी टेक्निक के द्वारा बोलें, टैपिंग करें, या फिर आप उनको बार बार लिखें, बार बार सोचें, बार बार दोहराएं। सुबह उठने के, जब नींद ही नींद में होते हैं तब आप उस एफर्मेशन को बोलें, जब रात में सोते समय सुबह उठते ही उन एफर्मेशन को दोहराएं। तो आज का सेशन इतना ही, एक पार्ट और रहेगा इसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।